एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर आम जनता को 7.20% और सीनियर सिटीजन को 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 3 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब आपको एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर आम नागरिकों को 3.00% से लेकर 7.20% तक ब्याज मिलेगा। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें यहां एफडी कराने पर उनको 3.50% से लेकर 7.75% तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। अब आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर आम जनता को 7.20% और सीनियर सिटीजन को 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब आपको आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर आम नागरिकों को 3.00% से लेकर 7.20% तक ब्याज मिलेगा। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें यहां एफडी कराने पर उनको 3.50% से लेकर 7.75% तक ब्याज मिलेगा। एफडी में निवेश करने से पहले उसके टेन्योर अवधि को लेकर सोच विचार करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। एफडी मैच्योर होने से पहले उसे ब्रेक करने पर 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है। यदि आप किसी एक बैंक में एफडी में 10 लाख रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1 लाख रुपए की 8 एफडी और 50,000 रुपए की 4 एफडी में निवेश करें। इससे बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से एफडी को बीच में ही तुड़वाकर पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बाकी एफडी सेफ रहेंगी। 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग्स एफडी कहा जाता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप सेक्शन 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख तक कम कर सकते हैं।